ये कहानी है बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव की और यहीं के रहने वाले थे भरत तिवारी, जिनका हथियार के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद पुलिस भरत को गिरफ्तार करने पहुंची। काफी देर तक चली तनातनी के बाद पुलिस ने भरत का एनकाउंटर कर दिया। हालांकि भरत के परिजन इस एनकाउंटर को पूरी तरह से फर्जी बता रहे हैं। अब बिहार सरकार ने भोजपुर में हुए इस पुलिस एनकाउंटर की न्यायिक जांच कराने का फैसला लिया है। दरअसल शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी का बुधवार को पुलिस ने एनकाउंटर किया था। एजेंसी के मुताबिक इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बिलौटी गांव में हुई मुठभेड़ की जांच एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की निगरानी में कराई जाएगी। उनका कहना है कि न्यायिक जांच के जरिए घटना के हर पहलू की निष्पक्ष जांच होगी। उधर भरत के परिजनों ने इस पूरे एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक की मां सुमन देवी और छोटे भाई चंदन तिवारी का कहना है कि घटना वाली सुबह पुलिस जबरन उनके घर में घुसाई और पूरे परिवार को धमकाया गया था। भरत की मां ने आरोप लगाया कि उनका बेटा जवनिया गांव में बाढ़ पीड़ितों को दोबारा बसाने की मांग कर रहा था। उन्होंने कहा कि न सरकार ने उनकी बात सुनी और न ही स्थानीय एसडीएम ने कोई कार्रवाई की। उनका दावा है कि जब भरत घर से बाहर निकला तब पुलिस ने उसे घेर लिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भरत ने अपना हथियार फेंककर सरेंडर कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें जानबूझकर गोली मार दी। जब परिवार मौके पर पहुंचा तो महिला पुलिस कर्मियों ने उन्हें वहां से भगा दिया। परिजनों से जब पूछा गया कि पुलिस का ये दावा है कि भरत ने फायरिंग की थी और वो मानसिक रूप से अस्वस्थ भी था, तो परिवार ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। परिवार का कहना है कि भरत पूरी तरह स्वस्थ था और उसे जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। वो बीएससी पास था, नौकरी की तैयारी कर रहा था। नौकरी नहीं मिलने पर उसने समाज सेवा शुरू कर दी थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने धोखे से उसकी हत्या कर दी है। इधर भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पुलिस ने 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं। इनमें मृतक भरत तिवारी के साथ साथ उसके पिता और भाई को भी आरोपी बनाया गया है। वहीं एनकाउंटर के विरोध में सड़क जाम करने वालों पर भी केस दर्ज किया गया है। परिजन लगातार पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाते हुए संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस द्वारा दर्ज पहली एफआईआर में भरत भूषण तिवारी, उसके पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी को भी आरोपी बनाया गया है। शाहपुर थाना प्रभारी राजेश मालाकार की शिकायत पर दर्ज इस केस में अवैध हथियार रखने, पुलिस पर फायरिंग करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप लगाए हैं। पुलिस का कहना है कि सूचना मिलने के बाद जब टीम भरत के घर पहुंची तो उसने पुलिस पर कई राउंड फायरिंग की। पुलिस का यह भी दावा है कि उसके पिता और भाई को हथियार की जानकारी थी, इसलिए उन्हें भी आरोपी बनाया गया है। दूसरी एफआईआर कथित मुठभेड़ से जुड़े मामले में दर्ज की गई है। अब भरत तिवारी के एनकाउंटर पर उठ रहे हैं ये 15 बड़े सवाल। पहला सवाल, जब भरत ने अपनी पिस्तौल फेंककर सरेंडर कर दिया था तो पुलिस ने उसका एनकाउंटर क्यों किया? दूसरा सवाल, बिना वारंट के पुलिस उसके घर का दरवाजा तोड़कर कैसे घुस गई? तीसरा सवाल, जब भरत पर पहले से कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था तो क्या एनकाउंटर ही एकमात्र विकल्प था? चौथा सवाल, पुलिस का दावा है कि भरत ने 10 राउंड फायरिंग की, तो फिर कोई पुलिसकर्मी घायल क्यों नहीं हुआ? पांचवा सवाल, भरत को गोली मारने के बाद उसके परिजनों को तुरंत सूचना क्यों नहीं दी गई? सवाल नंबर 6, गोली लगने के बाद भरत को तुरंत अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया गया? क्या उसकी मौत का इंतजार किया जा रहा था? सवाल नंबर 7, अगर पुलिस का दावा है कि भरत मानसिक रूप से अस्वस्थ था तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई किस कानून के तहत की गई? आठवां सवाल, अगर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की तो फिर 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड क्यों किया गया? नवां सवाल, पुलिस अक्सर एनकाउंटर और गिरफ्तारी की वीडियो रिकॉर्डिंग करती है, तो इस मामले में अभी तक कोई भी वीडियो
या ठोस सबूत सामने क्यों नहीं आया? सवाल नंबर 10, भरत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? 11वां सवाल, घटना के बाद भरत के पिता, भाई और करीब 50 अन्य लोगों पर केस दर्ज क्यों किया गया, जबकि भरत को घर से काफी दूर मारे जाने की बात कही जा रही है? सवाल नंबर 12, भरत लगातार सिस्टम की खामियों को लेकर आवेदन कर रहा था, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? सवाल नंबर 13, अगर भरत आम लोगों की समस्याओं के लिए आवाज उठा रहा था, तो प्रशासन उसकी शिकायतों का समाधान क्यों नहीं कर पाया? सवाल नंबर 14, आखिर भोजपुर के जवनिया गांव के लोगों को दोबारा उसी जगह पर क्यों बसाया गया जहां वे फिर से बाढ़ की चपेट में आ गए? और 15वां और सबसे बड़ा सवाल, अगर सरकार ने अपनी ही पुलिस के खिलाफ न्यायिक जांच और SIT गठित कर दी है, तो क्या पुलिस की एनकाउंटर वाली कहानी पर खुद सरकार को भी संदेह है? भरत तिवारी की मौत के बाद पुलिस ने इसे एनकाउंटर बताया, लेकिन सरकार ने उसी घटना के न्यायिक जांच के आदेश दिए और SIT का गठन भी किया। दूसरी ओर अब तक पुलिस की ओर से एनकाउंटर के कोई ठोस सबूत भी सामने नहीं आए हैं। यही वजह है कि इस पूरे मामले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सवाल सिर्फ एक एनकाउंटर के नहीं, बल्कि सिस्टम, पुलिस और प्रशासन की जवाबदेही से जुड़े हुए हैं और इन सवालों के जवाब मिलना बेहद जरूरी है। लेकिन इन सवालों के जवाब आखिर कब तक मिलेंगे और कौन होगा जवाबदेह, ये भी एक सोचने वाली बात है।